यहाँ पे अब हम आए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारा पार्ट 3 है, तो इसको ज़रा आप देख लीजिएगा गौर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सेम वैसे का वैसे ही है। अब देखें यहाँ पे 4 एक कांस्टेंट है और y के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या है 1। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4। 4 के पॉसिबल पेयर्स बनाए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 4 1 ज़ा 4। ये दो इसके पॉसिबल पेयर्स है, अदरवाइज़ और कहीं पर 4 आता है नहीं आता है। तो हमने अब इनको प्लस माइनस करके देखा, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास क्या है -5। 4 + 1 किया तो 5 आया। इसका मतलब हमारे पास 4 + 1 पॉसिबल पेयर्स हैं जिन्हें हम चूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको चूज़ किया। अब हमने यहाँ पे सैम्पल्स का भी ख्याल रखना है। -4xy आया और -1xy। माइनस माइनस हमें पहले तो चाहिए माइनस, क्योंकि वो हमें बड़ी वैल्यू, वो -5x चाहिए ना, तो हमने बड़ी वैल्यू मतलब 4 के साथ माइनस लगा दिया। माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 में अगर 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा ना, और माइनस तो वैसे ही आ जाना था ऊपर, क्योंकि 4 के साथ हमने माइनस लगाया है। तो इसी तरीके से अगर आप 1xy के साथ जो है जस्ट xy लिखें, 1 को ना लिखें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 ही होता है, ये सब बचपन से आपको पता ही होगा। देन अब हम आते हैं अपने नीचे पेयरिंग के टाइम पे। तो 4x हमने इस यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, 4x कॉमन ले लिया तो वहाँ पे अकेला x बच गया 4x की जगह, और यहाँ पे हमारे पास जस्ट y बच गया। ठीक है, ये पेयर तो सॉल्व हो गया। -1xy + 4y का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब दोनों में 1 कॉमन है ना हमारे पास। अब मैंने नीचे 1 नहीं लिखा, ऊपर लिखा है नीचे नहीं लिखा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप वहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो ना लिखो। वैसे मेरा ये ख्याल है कि आप मत लिखें वहाँ पे 1 को। ठीक है, नैन अगर आपने कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन सॉल्व करनी है तब आप 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ना लिखें। और यहाँ पे ब्रैकेट में भी मैंने 1x लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी अगर 1 नहीं लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -y है, वहाँ पे भी 1y आना था, लेकिन अगर आप 1 नहीं लिख रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देन अब हमारे हैं अब अपनी 4x - y का एक पेयर बना लिया और x - y का एक पेयर बना लिया। यहाँ पे भी हमने सैम्पल्स का ख्याल रखा था। ऊपर ज़रा देखिएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए 10x का स्क्वायर -13xy -9y का स्क्वायर। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 90 आ जाएगा। देन इसके पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने 18 × 5 को चूज़ किया, क्योंकि 18 में से माइनस करें प्लस किया 5 को तो 23, हमें चाहिए था 13। 18 में से 5 माइनस किया तो 15 आ गया। यानी कि जितने भी पॉसिबल पेयर्स हो ना आपने बनाने हैं और उनको भी प्लस माइनस करके चूज़ करना है। ठीक है, 18 - 5 को हमने चूज़ किया। अब हमने क्या है, इसके जो है इसकी दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक डाउन करना है। हमने -18xy क्यों लिखा, क्योंकि हमें माइनस चाहिए था। अब आप देखें 18 लिखा है तो हमें आगे जो है वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना है, क्योंकि हमें कम वैल्यू चाहिए 18 से। तो हमने आगे प्लस का साइन डाला, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है आपस में माइनस। तो 5xy माइनस कर देना था हमने। 18 में से माइनस करें 5xy को तो वो आ जाएगा हमारे पास 13xy -9y का स्क्वायर। देन अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे। 2x को जो है वो कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 जो है 10 और 18 जो है वो 2 के डबल पे जाते हैं। 5x कॉमन आ गया, 5x जो है ब्रैकेट में रह गया, -9y बच गया, क्योंकि एक x हमने कॉमन पहले ले लिया था। प्लस फिर 9 में देखें, अब नेक्स्ट में हमारे पास जो है दोनों में y कॉमन आ गया, y को कॉमन ले लिया, x बच गया वहाँ पे, और -9y बच गया। अब यहाँ पे भी आपने साइन देखने हैं, प्लस माइनस क्या आया, -9y आएगा। अब 2x + y लिखेंगे और 5x - 9y। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल आसान और बिल्कुल जो है ना बहुत इजी है। जैसे पहले आपने किया है वैसे ये भी है। इसके पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे, फिर इनको प्लस माइनस करके देखा हमने। 3 + 9 किया तो 12 आया। अब 9 - 3 करते तो 6 आना था। दरमियान वैल्यू थी हमारे पास 12x, उसको हमने ब्रेक करना था, तो 3 9 उसके लिए बेस्ट था। हमने भी +3x किया और +9x किया, क्योंकि प्लस प्लस होता है प्लस। 9 + 3 = 12, तो हमारा आंसर सही आना था। हमने वैल्यूज़ को लिखा, हमने उसके बाद इनके पेयर्स बनाए हैं। x को एक दफ़ा कॉमन ले लिया, फिर x बच गया, फिर +3 आ गया। फिर 9 को हमने कॉमन लिया, क्योंकि 9 के डबल में 27 जाता है। +9 को हमने कॉमन ले लिया, देन x बच गया, और 9 के डबल में कहाँ पे 27 आता है, 3 पे। तो 9 3 तो 3 हमने उधर लिखा। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो सैम्बल भी प्लस का आ गया।
फिर हमने x+9 को कॉमन, x+9 का पेयर बना लिया और x+3 का पेयर बना लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, इनको खुले दिमाग से सोचीजिएगा और समझिएगा। बहुत आसान है, ना समझ आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको ज़रूर कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा मज़ीद अच्छे से दूँगी। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने जो है कांस्टेंट को पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 के पॉसिबल पेयर बना के उनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ साइड पे आंसर्स हैं। देन अब हम जो है इनकी पेयरिंग बनाएंगे तो 2x² में से x को कॉमन ले लिया -12x के साथ ही x को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया क्योंकि 2 के डबल में 12 भी आता है और 2 भी आता है। तो ठीक है, इनको कॉमन ले लिया, x - 6 आ गया हमारे पास जवाब। नेक्स्ट में माइनस, ठीक है। देन आगे देखिए आपके पास जो है आता है -5x, -5 को हमने कॉमन ले लिया, x पे किया और देन फिर हमने 30 लिखा तो ये आ गया x - 6 इज इक्वल टू फिर देन 2x - 5 और x - 6 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने क्या किया है, पहले जो इसके कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर उनके पॉसिबल पेयर्स बनाए हैं और उसके बाद जो है हमने इसके पेयर्स में से एक पेयर को चूज़ किया है। 12 - 2 को जो है इक्वल टू आ गया 10 जो हमारे यहाँ वाली वैल्यू को ब्रेक कर रहा था। हमने सैम्बल्स को भी देखा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस करते 12xy में से प्लस 2xy को तो हमारे पास 10xy आना था माइनस का। तो फिर उसके बाद हमने 3x को कॉमन ले लिया, x - 4y आ गया, प्लस 2y को कॉमन ले लिया, x - 4y आ गया। दोनों ब्रैकेट्स अंदर वाली सेम है तो 3x + 2y पहले आ जाएगा और उसके बाद x - 4y। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे मेरे तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। जो क्वेश्चन समझ नहीं आया कमेंट में बताएं, मैं आपको उसका बताऊँगी। कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं लाजमी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।